अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेगा सक्सेस पाकिस्तान के साथ मैं हूं सबा इमरान। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेकिंग की और साथ साथ बात करेंगे वो लोग जो बेकिंग का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, जानिए आज के इस वीडियो में। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सदफ कश्मीरी। केक्स, कप केक्स, इसके अलावा और भी बहुत सी बेकरी आइटम्स बना लेती हैं, बल्कि ना सिर्फ बनाती हैं बल्कि उनको सजाने की महारत भी रखती हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और इनकी बेकिंग के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि बेकिंग में केक के अलावा और क्या क्या बना लेती हैं? मैं कप केक्स, कुकीज़, मफ़िन, पिज़्ज़ा, डेजर्ट्स हैं और बहुत सारी, मतलब ये मेरी ऑनगोइंग चीज़ें हैं जो कि मैं इन पे काम कर रही होती हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको बेकिंग करते हुए? 2012 की बात है जब मैंने काम शुरू किया था। अच्छा, और आज 2022 का एंड हो रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अर्सा हो गया करते हुए काम। अच्छा, मुझे बताएं आपने बेकिंग कहाँ से सीखी? मुझे शौक बहुत था। अच्छा, तो मैं यूएस में थी, तो बस वहाँ ऐसे ही रैंडम घूम रही थी, तो वहाँ कुछ चीज़ें नज़र आई ऐसी जो कि आंखों को बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, और फिर पता चला कि जी वो तो केक्स की हैं, वो केक्स हैं और वो कुकीज़ हैं मुख्तलिफ किस्म की। वहीं से शौक पैदा हुआ, पता किया कि कहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो फिर वो विल्टन स्कूल का पता चला, वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। फिर मैंने कोई 6-7 माह वहाँ पे लर्न किया, इसको मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज किए, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो ऑनलाइन बेकिंग का बिजनेस है कितना टाइम हो गया पाकिस्तान में स्टार्ट किए हुए? जब मैंने 2011 में इसको लर्न किया, मैं वापस आई तो ऐसे मैं घर में बैठी हुई थी, तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि आप केक बनाते तो आप हमें केक बना दो ना एक, हमने यूनिवर्सिटी जाना है। उनके फ्रेंड्स के लिए मैंने केक बेक किया, ऑरेंज फ्लेवर में केक था वो मैंने बनाया। ऑरेंज फ्लेवर? हाँ, ऑरेंज केक था, तो मैंने वो फ्लेवर में उनको बना के दिया क्योंकि उसने मुझे कहा केक बना दो, तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर ये बनाओ, ये मतलब आपने कहा कि जो आपने सीखा हुआ है इंप्लीमेंट करें। डिफरेंट चीज़ मैंने उसको कहा तुम ऑरेंज केक हम चॉकलेट कर देते हैं, उसके साथ हम ऑरेंज के फ्लेवर को हम लेके चलते हैं। तो बस वो हमने बनाया, तो वो इतना पसंद आया सबको कि अब जो होता था केक उन्होंने ऑर्डर करना था तो आप बना दें जी बाजी। अब बाजी से बनवा लो, बाजी से बनवा लो। तो बस वो शुरू हुआ ना, फिर आस्ता आस्ता फिर ये मेरा शौक जो है वो समझ लो बिजनेस में डेवलप होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं घर में बैठ के, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या तरीकाकार होता है ऑनलाइन बेकिंग बिजनेस का? अच्छा, ऑनलाइन बेकिंग का जो ना, सबसे पहले तो आपको काम आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको, ठीक है, यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे हैं, बहुत इजीली सब कुछ लर्न कर लेते हो, आप बनाना भी सीख लेते हो, फॉन्डेंट से चीज़ें बनाना सीख लेते हो, कस्टमाइज करना। लेकिन अगर आप कहीं से किसी भी जगह से, अब तो बहुत फीमेल्स भी आप कर रही हैं, अगर एज अ फीमेल के पॉइंट ऑफ से देखेंगे जो इजाज़त नहीं मिल रही, तो वो एज अ फीमेल भी कोर्सेज ऑफर करती हैं। आप उनसे एक दफ़ा ज़रूर सीखें, उससे ये होगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं जाके आप अपना एक टेस्ट डेवलप करके आप लोगों को उसकी आदत डालेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इधर आपने सीखा और इधर आपने काम शुरू कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, आपको टाइम डेवलप करना पड़ता है आपको अपना एक टेस्ट बनाने के लिए, तो उसको ज़रूर आप मद्देनज़र रखें, फिर आप ज़रूर काम शुरू। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है ऑनलाइन बिजनेस में? हालांकि मैं खुद एक स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, सब कुछ है, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो हमें ऑर्डर नहीं करते। नहीं, वो नहीं करते। अच्छा, ऑर्डर हमें वो करते जो हमें फॉलो नहीं करते। तो दिस इज द पॉइंट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऑर्डर करेंगे, वो शायद आपके ना फेसबुक पे कभी आपको कमेंट करेंगे, ना ही कहीं आप कहोगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे जी आप अपना फीडबैक दें, तो वो कहीं फेसबुक पे देते हैं। अदरवाइज आपको मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग है ना वो व्हाट्सएप है। वो व्हाट्सएप है। अच्छा, मुझे लगता था इंस्टा है, लेकिन जहाँ पे कहीं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर किया, उन्हें केक पसंद आया, उन्होंने आपको व्हाट्सएप किया ना, मैसेज किया, तो वो एक आपको एक मैसेज मिल गया। अगर आप किसी को ये कहोगे आप जाके रेकमेंड करें, अच्छा, तो दिस इज द पॉइंट, वो कहेगा अच्छा मैं कर दूंगा। हाँ, वो टाइम लेगा, वही बात होगी ना, वर्ड ऑफ माउथ से, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस जरूरी है। हमारा बिजनेस ऐसा है, आपकी तस्वीरें देख के लोगों को आइडिया होता है कि अच्छा ये काम करते हैं। बिल्कुल। अब तो एक नया ट्रेंड चल गया, आप छोटी छोटी वीडियोस डालते हो, लोगों को पता चलता है आप काम कैसे, वो रील्स आजकल बड़ी चल रही हैं, वो रील्स से बड़ा हम भी कोशिश करते हैं कभी कुछ छोटी छोटी रील्स बना लें और फिर वो आपका एक इंस्टा पे आप अलाइव हो, ये होना बहुत जरूरी है, प्रेजेंस होना जरूरी है। केक तो हर कोई बना लेता है, बेकिंग हर कोई कर लेता है, बट उसको डिजाइन करने का ना वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। मुझे उसके बारे में बताएं। एक्चुअली बात भी सही है, 3-4 किस्म के डिफरेंट केक आर्टिस्ट, केक डेकोरेशन, केक डेकोरेटर,
बहुत सारे हो जाते हैं। अब ये केक डेकोरेटर का मतलब है कि वो डेकोरेट करता है चीजें, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बेकर जो होता है वो सिर्फ बेकर है। अब हमारा जो है बेकर भी है, हम केक डेकोरेटर भी हैं, हम आर्टिस्ट भी है ना। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स चलती हैं। एक चलती है आपकी बेकिंग की, एक आपकी चलती है आइसिंग की, और थर्ड आपकी चलती है डेकोरेशन की। अच्छा। तो वो 3 डिफरेंट चीजें हैं। आप थीम केक जो बनाते हैं वो बटर आइसिंग से भी हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा जब आप फाइन चीजें आपने क्रिएट करनी है ना, तो वो फिर आप फॉन्डेंट जो एक शुगर की पेस्ट होती है ना, आप उस पे काम करते हो, तो उससे फिर आप क्रिएट। अच्छा, क्योंकि आपके मैंने केक्स देखे हैं, इतनी वैरायटी होती है और उस पर आपने जो डेकोरेशन की होती है वो इतनी अच्छी होती है, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है आपको एक केक बनाने में और फिर उसको डेकोर करने में? डिपेंड करता है कि आपने केक कौन सा बनाना है। अच्छा। अगर आपने फ्रेश क्रीम केक बनाना है तो उसे 3-4 घंटों में आप एक केक बना के फारिग हो। अगर एक नॉर्मल केक, सिंपल केक घर में बनाना है। फिर अगर आपने उसको डेकोर करना है, कस्टमाइज करनी है चीजें, थीम बता देंगे लोग कि जी फॉर एग्जांपल कोई कहेगा कि जी मेरा जो थीम है ना वो गिटार है। अच्छा। या मेरा जो थीम है ना वो टेडी बियर है। अब आप सोचोगे अच्छा अब कितने इंचेस का क्या होगा, वो सारी चीजें मायने रखती हैं। अच्छा। तो एक स्मॉल केक जो है वो एक दिन में भी बन जाता है, लेकिन मिनिमम कस्टमाइज केक के हम रिक्वायर्ड करते हैं कि जी हमें 2 दिन पहले आप ऑर्डर करें, 2-3 दिन पहले आप ऑर्डर करो कि हमें ये थीम चाहिए, क्योंकि वो डिस्कशन होती है। लेकिन वो थीम पे डिपेंड करता है ना कि थीम और केक कितने पाउंड का। किसी को एक गिटार चाहिए, वो 6-7 फीट का चाहिए, तो वो 1-2 दिन पहले तो ऑर्डर नहीं करेगा। बिल्कुल। ऑब्वियसली जो चीज तैयार होनी है ना उसके पीछे एक डिस्कशन होती है कस्टमर के साथ। मुझे याद है कि बड़े मेरे साथ ऐसे कस्टमर्स भी थे जो लाइव रहते थे मेरे साथ, मतलब फोन पे, कॉल पे कि जी आपने इसको ऐसे करना, अच्छा प्लीज वो रिक्वेस्ट कर देते हैं आप हमारे साथ इमेजेस भी शेयर कीजिएगा। मेमोरीज है लोगों की, लोग ये सोच के बनवाते हैं, तो वो सम टाइम अपनी मेमोरीज के लिए रील्स हमसे मांगेंगे, पिक्चर्स हमसे मांगेंगे। जो केक आपने रेडी किया था इससे पहले की पिक्चर भी देंगे, उस दौरान क्या हुआ वो पूछ रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप कभी केक बनाती हैं कस्टमाइज्ड और भेजती हैं तो उन्हें पसंद ना आए, फिर होता है ना उनका कुछ आइडिया कुछ होता है, आइडिया कुछ होता है, बहुत कम ऐसा होता है। उसकी वजह ये होती है कि पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। शुरू में 1-2 दफा ऐसा हुआ कि लोगों को नहीं पता था बटर आइसिंग क्या चीज़। हाँ, मैं ये भी आपसे पूछने वाली थी बटर आइसिंग के बारे में। बटर आइसिंग क्या चीज़ है? अच्छा, बटर आइसिंग, अच्छा हमारे इधर जो लोग केक खाते हैं ना वो फ्रेश क्रीम केक, बस एक केक है चॉकलेट फज। हाँ, चॉकलेट फज। अब वो ही खाते हैं, वही खाते हैं। आइसिंग बता दो तो उनको वो नहीं पता चलेगी। हाँ, अब उनको बताओगे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरा केक डिस्कस करती हूँ, उनको पूछेंगे आप बताएंगे, मैं उनको फ्लेवर्स बताती हूँ, पूरा मेन्यू शेयर कर दिया, अच्छा ये है। अच्छा, अगर इसमें आप बटर आइसिंग करेंगे तो वो शुगर बहुत ज्यादा होगी, मीठा हो जाएगा, मीठा बहुत होगा। तो ये सोच समझ के आप अपने फ्लेवर को चूज करें कि आपको चाहिए क्या। इनसाइड हम मीठा कंट्रोल कर लेते हैं केक को, चॉकलेट गनाश की आइसिंग लगा देंगे हम उसको कंट्रोल करने के लिए, फिर हम कैरेमल की आइसिंग लगा देंगे, फिर नट की लगा देंगे। इस तरह की आइसिंग के साथ हम कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस जो कस्टमर की डिमांड है। फ्रेश क्रीम से हट के थीम कस्टमाइज केक जब करवाते हैं तो उसमें फ्रेश क्रीम यूज नहीं होती। अच्छा। लोग अनटिल करते हैं, बट मैं क्योंकि मैंने लर्न भी नहीं किया, मैं नहीं उस चीज पे काम करती, ना मैं प्रेफरेंस दूंगी और ना ही मैं किसी को कहूंगी कि कोई इस पे काम। अच्छा, मैंने जब आपसे बनवाया था केक तो मैंने वाकई चीज देखी थी, वो चॉकलेट में ही था आई गेस, और उसमें ना कुछ लोग होते हैं वो व्हाइट जैसे हम क्रीम ऐड करते हैं, बट आपने क्रीम ऐड नहीं की थी, वो ब्राउन कुछ लेयर थी, वो गनाश आइसिंग। वो गनाश आइसिंग। अच्छा, और बहुत मजे की थी। वो गनाश आइसिंग है, वो हम किसी को प्रेफरेंस दें कि जब हमें मीठा नहीं खाना तो हम गनाश आइसिंग करा लें। अच्छा, मुझे बताएं कि बाहर की बेकिंग में और पाकिस्तान की बेकिंग में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर फॉर एग्जांपल चॉकलेट केक है तो वो ब्राउन केक होगा, अब उसमें ब्राउन 1 चम्मच कोको यूज करके तो वो ब्राउन केक बना दिया। ये वो कहेंगे कि जी चॉकलेट केक नहीं है वो। चॉकलेट केक उसकी एक पूरी प्रॉपर रेसिपी है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा। तो फिर वो बनता है, वो उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं। अब सिर्फ ये नहीं होता अंडे और वो बीट के और आपका चॉकलेट केक कैसे नहीं बनता। अच्छा, मुझे फीडबैक कैसा आता है आपको? अच्छा, फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जितना भी बनाया है ना, मतलब मुझे अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक ही आया है। और मेरे पुराने कस्टमर ही चल रहे हैं, पुराने कस्टमर चल रहे हैं लोग। पूरी कोशिश ये होती है कि जब कस्टमर मेरे पास आए ना तो मैं उसको पूरी तरह गाइड करूँ, बिल्कुल चीज क्या चाहिए। एक पिक्चर भेज के मुझे ये कहे कि जी आप ये रेडी कर दें, तो अनटिल अनलेस उसको पता ही नहीं है कि वो रेडी क्या करा रहा है, वो खाएगा क्या। लाइफ में अगर कोई अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है किस चीज पे तो उसको अच्छी चीज चाहिए। 4000 इन्वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल, और आपने खाना है ऐसे ही, तो आपके हाथ में वो चीज है जो आपको पता हो आप क्या खा रहे हो। बिल्कुल। तो मेरी आदत होती है कि मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई ये है। बल्कि अच्छी बात है ना, एक्सप्लेन करना चाहिए। ऑरेंज केक की हमने बात की, आपने स्टार्टिंग में बताया जब आपने फर्स्ट केक बनाया था वो ऑरेंज केक, वो ऑरेंज केक क्या केक था, मतलब अच्छा
दो तरह से ऑरेंज केक बनता है। एक तो आप केक बनाते हुए ऑरेंज के फ्लेवर्स और ऑरेंज जो है ना वो चूज करते हैं उसके अंदर, ठीक है, जैसे लेमन केक बनता है ना ऐसे ऑरेंज केक भी बनता है। अच्छा, तो आप फ्लेवर में उसमें एक होता है कि आपने वनीला केक बनाया और आपने उसके साथ ऑरेंज की आइसिंग बनाई, आइसिंग में आपने उसके एसेंस को यूज किया, आपने उसका जूस को यूज किया क्रीम के अंदर और आपने वो फ्लेवर क्रिएट किया। एक होता है आपने केक बनाया। अच्छा। अब हम वो केक भी बना सकते हैं, वो सिर्फ वनीला केक नहीं, वनीला की जगह आप ऑरेंज के केक बना देते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो डिफरेंट होता है। लेमन डिफरेंट हो जाता है। लेमन केक लोग खाते हैं लेकिन उसकी आइसिंग जरा डिफरेंट होती है, डिफरेंट हो जाती है। कुछ केक्स ऐसे होते हैं कि ना हार्ड हो जाते हैं, मतलब अभी हम लेकर आए, अगर हमने रात को रखा और हमने सुबह यूज किया वो हार्ड हो जाते हैं, तो वो क्यों ऐसा होता है? अच्छा, समटाइम ये भी होता है कि डिपेंड करता है कि आपने कैसी बेकरी से, कितने एक्सपीरियंस पर्सन से लिया है। अब फ्रेश आइटम लोगे तो वो 3 डेज तो शेल्फ लाइफ होती है। अच्छा, उसके बाद आपकी फ्रिज की लाइफ भी होती है। तो आपने जब बाय करने आप गए चीज़ों को और आपको तो नहीं पता, वो एक डेट डाल देते हैं एक्सपायरी की, तो आपको आइडिया हो जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन अभी भी आपको कोई जेन्युइन चीज़ों का तो नहीं पता कि नहीं, बिल्कुल वो डेट कब डाली थी। बिल्कुल ऐसे हम तो जाएंगे, पैसे देंगे और चीज़ ले लेंगे कि वो आपको नहीं पता कि कितना फ्रेश बना। अच्छा, आपने शेल्फ लाइफ की बात की तो मुझे ये बताएं, जो आप केक्स बनाती हैं ये कब तक यूज़ कर सकते हैं? शेल्फ लाइफ कितनी होती है? शेल्फ लाइफ जो बाहर होते हैं ना, आप जैसे आजकल विंटर है तो आजकल शेल्फ लाइफ आपने केक बनाया तो 3 दिन आप बड़े आराम से रैप करके बाहर रख लो, आराम से रख सकते हैं। हाँ, रख सकते। अदरवाइज आप फ्रिज में रखो, फ्रिज में रखो तो वो 3 से 4 दिन यानी 1 हफ्ता आप आराम से उसको खा सकते हो केक को। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे प्राइजेस की बात कर रही थी, मुझे बताएं कि आपने मुझे बताया प्राइजेस के बारे में कि अगर 1 पाउंड का केक है, अगर हमने सिंपल बनवाना है तो वो कितने का बन जाएगा? पता ये है कि जब आप कस्टमाइज चीज़ों पे आते हो ना तो 1 पाउंड पे काम ही नहीं होता। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम हम 2 पाउंड से स्टार्ट करते हैं। 2 पाउंड। अदरवाइज एक अच्छा केक जो कि 3 केक बनाओ ना तो वो 4 पाउंड का होता है। 4 पाउंड अभी भी अगर हम 2 पाउंड का बनाते हैं ना तो अगर कोई उसको वेट कर लेना तो उसको पता होगा, चलेगा कि वो 3 to 4 पाउंड का होता है। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि अंदर केक ही नहीं लगाया। अब हमारी केक की लेयर भी हम लगाते हैं, फिर आइसिंग की लेयर लगती है, फिर बटर आइसिंग की लेयर लगती है, फिर फॉन्डेंट की लेयर लगती है। तो अब देखो जब आप उनको वेट करोगे तो वो 2 पाउंड नहीं होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा होगा। लेकिन हम उसको 2 पाउंड में आराम से वो आप कंसीडर 2 पाउंड करते हैं। हम उसको कंसीडर 2 पाउंड करते हैं कि कस्टमर खाए तो उसे पता चले कि उसने किसी डिजाइनर से केक बनवाया है तो वो खा रहा है, तो उसको वो क्वांटिटी में रिच होता है। बेकिंग प्लस डिजाइनर। अच्छा, मुझे बताएं डिलीवरी का क्या सीन होता है? डिलीवरी ये होता है कि हम उबर क्रीम के थ्रू करवा लेते हैं। वैसे तो जिसने अगर कस्टमर ने खुद पिक करना है वो उसके पास एक ऑप्शन होती है, वो कर लेता है। अदरवाइज होता है कि हम डिलीवर करवा देते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं कि आपका माशाल्लाह इतना अच्छा काम है, आप बाहर से सीख कर आई हैं बेकिंग, तो आप कोई स्वीट कॉर्नर ओपन कर लें? लेट्स सी, पाइपलाइन में होती है चीजें, बट लेट्स सी कब हम इसको उस पे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपसे? एक तो मेरा नंबर है, वो हम स्क्रीन पे चला देंगे, वो आप स्क्रीन पे चला देना। अदरवाइज मेरी इंस्टाग्राम पे भी है, मेरी वेबसाइट है, मेरा फेसबुक का पेज है, ट्विटर का पेज है। अच्छा। हर मैंने पिंटरेस्ट पे भी बनाया है SK Bakes। अच्छा, SK Bakes हाँ, SK Bakes www.facebook.com/skbakes, इसी तरह Instagram/SK Bakes, फिर skbakes.co मेरी वेबसाइट है। अच्छा, आपकी वेबसाइट है, उस पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसी क्या खास बात है आपके केक्स में कि लोग आए ऑर्डर करें और आपसे लें और बनवाएं आपसे? केक में सबसे जो है ना कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक फ्रेश केक लोगों को डिलीवर करें कि जब वो खाएं तो उसमें फ्रेशनेस का एहसास भी हो। दूसरा ये है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उसमें नहीं है, हम 3-4 फ्लेवर्स में नहीं है, जो कस्टमर की डिमांड है हम उस पर उसको करके देते हैं। थर्ड ये है कि जैसा कस्टमाइज वो चाहता है हम उसको करके देते हैं। दिस इज द पॉइंट कि अगर आपको कस्टमाइज कराना है और आप चाहते हो कि जो आप किसी को प्रेजेंट दे रहे हो तो वो ऐसा को मिले तो उसको कोई बहुत पसंद भी आए, वो खुश भी हो, उसे कोई बहुत यूनिक चीज़ मिली है, तो इसलिए। अच्छा, अब आप कौन सा केक बनाएंगी? अभी तो आज हम मार्बल केक बना रहे हैं क्योंकि वही ऑनगोइंग ज़्यादा लोग खाते ही यही हैं, तो हम भी वही बना रहे हैं। जिसको चॉकलेट और वनीला दोनों फ्लेवर चाहिए ना तो हम उसको प्रेफरेंस ये देते हैं कि आप ये वाला केक खाएं, ये वाला, इसमें दोनों फ्लेवर्स आएंगे, इसमें चॉकलेट भी आएगा, इसमें वनीला भी आएगा। अच्छा, मुझे बताएं कौन सा केक ट्राई करवाएंगी? अच्छा, मैं आपको कराती हूँ चॉकलेट केक, ठीक है, उसके ऊपर चॉकलेट गनाश है एंड देन चॉकलेट बटर क्रीम। अब इसमें चॉकलेट बटर क्रीम है, चॉकलेट बटर क्रीम, हाँ बटर क्रीम है, और उसमें खा के पता चलेगा मजे का, मजे का, वाकई में मजे का। तुम पूरा खा सकते हो।
अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी जरूर ऑर्डर करें। स्क्रीन पे आपको वेबसाइट शो हो रही होगी, तो आप लोग जरूर जाएं, ऑर्डर करें। इसी तरह और एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।